सब लौटे बिका हुआ लोग है, ये इसमें है किधर? खुदा की कसम हमने इमरान खान को वोट नहीं दिया, अभी हम इमरान खान को वोट देंगे। महंगाई भी हो, जो भी हुआ, हम इमरान खान को वोट देंगे। हमको महंगाई का बोला पते का लेंगे, इमरान खान होना चाहिए, पते का लेंगे पते, लेकिन इमरान खान ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये सारे एक तरफ ये ब्लॉग बनाए उन्होंने इमरान खान को हटाने के लिए, ताकि उनका जो मौक़िफ़ है कि जो अमेरिका की पैरवी करना चाहते हैं, जो अमेरिका के ग़ुलाम बनना चाहते हैं, ग़ुलामाना जो फ़िक्र के एक तबका पाकिस्तान में मुक़ीम है, वो चाहते हैं कि इमरान खान को हटाए ताकि वो अमेरिका की ग़ुलामी बेहतर अंदाज से कर सके। महंगाई कबूल है, ग़ुलामी हम कबूल नहीं कर सकते। अपने मुल्क के तो कुर्बानी देनी पड़ती भाई, अपने मुल्क के लिए नहीं दूंगा तो किसके लिए दूंगा? और अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना जो है ना, ये भी सवाब का काम है, जिहाद है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं जमाल अहमद। आपके साथ मुल्की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, लम्हा ब लम्हा बदलती जा रही है। इमरान खान साहब को उतारने के लिए तहरीक एतमाद जो है पेश हो चुकी है। कल शहबाज शरीफ साहब का बयान आता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, आर वी बेगर्स, क्या हम लोग भिखारी हैं? क्या हम अपने लिए अपने ज़ात के, अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर सकते? एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं मुल्की सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, दुआ है, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? कैसर अब्बास। कैसर अब्बास, मुझे ये बताओ, मुल्की हालात के बारे में आपको इल्म है? जी बिल्कुल, मुल्की सियासी सूरत हाल जो कि लम्हा व लम्हा तब्दील होते हुए इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया गया है। इस सारे सिनेरियो में ये चीज़ देखने के हमें देखना चाहिए इस टाइम पे कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया एक तरफ, जैसे कि हम इमरान खान साहब ने खिताब किया तो इंडियन मीडिया पूरी दुनिया के अलावा हमारे मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें भी एक तरफ ही है। इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आखिर इमरान खान के खिलाफ ये सारे क्यों इकट्ठे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जो उनका बयान था एब्सोल्युटली नॉट, इसके बाद से खित्ते की बदलती हुई तब्दीलियों पर हम गौर करें तो एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये सारे एक तरफ ये ब्लॉग बनाए उन्होंने इमरान खान को हटाने के लिए, ताकि उनका जो मौक़िफ़ है कि जो अमेरिका की पैरवी करना चाहते हैं, जो अमेरिका के ग़ुलाम बनना चाहते हैं, ग़ुलामाना जो फ़िक्र के एक तबका पाकिस्तान में मुक़ीम है, वो चाहते हैं कि इमरान खान को हटाए ताकि वो अमेरिका की ग़ुलामी बेहतर अंदाज से कर सकें। क्या आप मैं आप सवाल पूछने लगा हूँ, सही है, क्या आप भिखारी हैं? नहीं, हम भिखारी नहीं है। मगर आपके मुतवक्का जो वज़ीर आज़म होंगे अपोजिशन जमात जिन्हें नामज़द करेंगे, शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने अरसा दराज पंजाब पर हुकूमत की है, कल उन्होंने टेलीविज़न शो में, मेन जो टेलीविज़न शो वहाँ बैठ कर कहा है कि वी आर बेगर्स, उन्होंने कहा है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जी बिल्कुल, ये बयानिया सुनकर अफसोस हुआ, न सिर्फ मुझे बल्कि ट्विटर ट्रेंड्स हमें देखने को मिले। पाकिस्तान का हर बागैरत फ़र्द इस वक्त इसके ख़िलाफ़ मैदान में मौजूद है, जो कि इस नारे को हम नहीं मानते। हम कायद-ए-आज़म और अल्लामा इक़बाल के पाकिस्तान को मानते हैं। जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ों को झुका कर उनको, जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क को बनाया, तो हमें नहीं लग रहा है कि ये जो हुक्मरान या जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, उनका ये बयानिया पाकिस्तान के अवाम का ये स्टेटमेंट नहीं है। ये अवाम किसके साथ है? अवाम इस वक्त खान साहब की महंगाई से तंग थे, मगर इसके बावजूद उनके इस मौक़िफ़ के सारे हामी हैं कि हम अमेरिका को नहीं मानते और एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ के साथ। एक बात जिसका अगर आप जवाब देना चाहें तो, क्योंकि आपका ज़ाती है ये, अगर आने वाले महीनों में इलेक्शंस हो जाते हैं, आप किसको वोट देंगे? वोट तो इस वक्त अवामी अगर राय को हम इस वक्त देखें तो अवाम ख़ुद इस वक्त कह रहे हैं कि हम महंगाई की वजह से तंग थे, मगर जब से ये उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश किया गया तो ख़ुद अवाम में एक बेदारी और शऊर हमें देखने को नज़र आ रहा है। वो कह रहे महंगाई नहीं चाहिए, हमें एक बावकार लीडर चाहिए, एक बाइज़्ज़त कौम के लिए एक बावकार लीडर की ज़रूरत होती है। तो अवाम इस वक्त इमरान खान की तरफ है और उनके लिए एक सियासी पॉइंट। आप कैसे वोट दोगे? मैं इंशाल्लाह, मेरा वोट तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा वोट इधर यहाँ पर नहीं है। बहरहाल हम उस मौक़िफ़ के साथ है जिसमें पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। महंगाई कबूल है, ग़ुलामी हम कबूल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। खान साहब को मतलब 3.5 साल इतना टाइम गुजर गया, तो आप साल रह गया, तो इसको पूरा टाइम देना चाहिए, 5 साल देने चाहिए। तो ये गलत है, इसके हक़ में हम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। महंगाई तो पूरी दुनिया में है ना, आप देखो जब से कोरोना है तो पूरी दुनिया में मतलब महंगाई के रह रहा है ना, खाली पाकिस्तान का मतलब आलमी मसला है, पूरी दुनिया में महंगाई है। तो सिर्फ पाकिस्तान में फिर भी महंगाई कंट्रोल में, मतलब इंडिया में देखिए तो वहाँ पेट्रोल कितने महंगे हैं, बांग्लादेश में देखिए कितने महंगे हैं, तो यहाँ तो फिर भी मतलब रेट ठीक है। इमरान खान का ये कहना है कि ये सारे लोग मुझे आलमी साजिश के तहत निकालना चाहते हैं ताकि ये ग़ुलाम बने और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो उन लोगों के कहने पर तैयार हो। आपको लगता है कि खान साहब सच कह रहे हैं? खान साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। और पहले मैं भी खान साहब के ख़िलाफ़ था, जब से ये जो ख़त जो बात चल रही है, तो मैं खान साहब से अभी दोबारा हमारा जो प्यार मोहब्बत और जो था वो दोबारा से के साथ हो गया। तो खान साहब सही कह रहे हो, खान साहब एक अच्छे लीडर है, इंशाल्लाह खान साहब के साथ। असल में जो नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है, उसका ये जहन है, उसका जहन ग़ुलाम है। तो खान साहब देखो जब उससे मिलने गया जो अमेरिका के सदर से, तो किस तरीके से मतलब उसको जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो बात करने का स्टाइल था, मतलब सही उसकी तरह। तो ये जब जाते तो इस तरह के बैठ जाते तो
देखें जो उन्होंने बात की है ना कि फ़ॉरेन पॉलिसी को हमें आज़ाद रखना चाहिए, वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक हिसाब से कोशिश भी की है। लास्ट टाइम जब उन्होंने रशिया वो विज़िट जब उन्होंने किया था तो वो एक स्टेप आगे था कि एक हमें फ्यूचर नज़र आ रहा था कि हाँ जी अब अमेरिका का दबाव ये नहीं, एक ब्लॉक बनने जा रहा था। लेकिन अब गॉड नोज़ के अब ये बीच में ही हुआ क्या, ये क्या ये अमेरिका ने वाकई में इन्होंने लेटर भेजा था कि नहीं भेजा था ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन आने वाला वक्त शायद बता सके कि अगर ये ठीक था। इस तरह की सिचुएशन लग रही है, आपको लग रहा है कि आलमी साजिश हो सकती है? मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है और मकबूलियत हुई भी है नो डाउट। लेकिन ये है कि अब 2023 के जनरल इलेक्शन में पता चलेगा। वो नोस के 23 में होता है या पहले? हाँ क्या पता, लेकिन वो पता चलेगा। अभी भी स्टांस को जीवन के 50-50 ही लग रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब भी आते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप जवाब देना चाहें तो कमिंग इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? मैं खान साहब को बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। रीज़न ये है कि उनके पास कोई पॉलिसी मेकिंग कोई एबिलिटीज़ उनकी टीम में नहीं है। ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला काम था ये बिल्कुल ठीक था। हमारा जो ब्लॉक है, हम टेररिज्म हमने फेस किया, 17,000 लोग फौत हुए और 80,000 और 150 बिलियन का नुकसान हुआ इकोनॉमी को। ये सारा कुछ यही हुआ। ये जो अमेरिका के हम कहने पे चले डॉलर्स व्हाट्सएवर जिसने खाए नहीं खाए वो अलग बात है, लेकिन टेररिज्म को हमने प्रमोट किया इन द नेम ऑफ मुजाहिदीन और हमने पूरा अफ़गानिस्तान के बेचारों को तबाह कर दिया, रुसवा बर्बाद कर दिया और अमेरिका के कहने पे। और मैं चाहता हूँ कि अब एक एज ए यंगस्टर मैं ये है कि जो अभी इमरान खान साहब ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। हमें चाइना को लेके, रशिया को लेके, ईरान को लेके हमें एक ब्लॉक बनाना चाहिए और हमें ख़ुद को अपने एशिया को प्रमोट करना चाहिए। लास्ट में महंगाई कबूल है या ग़ुलामी? महंगाई कबूल है, ग़ुलामी कबूल नहीं है। हमारे मुल्क में आप देखें जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो अभी तक किसी ने अपनी हुकूमत पूरी नहीं की। तो एक जमहूरियत का हक़ है कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए और इसकी वजह यह है कि इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। सर मेन चीज़ ये है, आप पीछे भी देखें तो साबका हुकूमतें ने ना, पहले देखें आप शहबाज शरीफ पहले जरदारी को चोर कहा करता था, तो अभी वो सब इकट्ठे हो गए। तो साथ ये भी कि हम देखें कि अमेरिका का हमेशा ही अमेरिका का ना कोई भी किसी जगह पे उसे ना अगर उनके कोई ख़िलाफ़ बात करे तो वो उसमें मदाखलत करते हैं और फंडिंग करते हैं। ये तो देख लें महंगाई, इसमें इमरान खान की गलती नहीं है। एक तो आलमी देख लें कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के जितने भी मुल्क हैं वहाँ पे ज़्यादा हमारे से हुई है। और इंटरनेशनल जो मैंने खुद पढ़ा है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो एक इंटरनेशनल जो मैगज़ीन है उसमें बताया गया कि हमारे मुल्क में बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद हमारे मुल्क में तीसरे नंबर पर ऐसा मुल्क है जिसने कोरोना पर कंट्रोल किया है। तो महंगाई तो एक देखें आलमी मंडी में महंगाई है, तो इस वजह से महंगाई है। तो हमें गुलामी मंजूर नहीं है। हम लोग जो भी है अमेरिका से हर बात उनसे पूछते हैं, कोई भी फ़ैसला करना हो तो उसमें अमेरिका के बगैर तो हम कर ही कुछ नहीं सकते। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी रखें। तो खान की खारजा पॉलिसी आज़ाद थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान आए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हमारे जो रशिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होते थे, तो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो इस पर भी हमारे जो है दूसरे लीडर उन्होंने इस पर भी वो किया, मुदाखलत की। मेरा वोट नहीं था लेकिन मैं वोट दूंगा। हालांकि मेरे अबू हैं वो नवाज शरीफ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। बट आपका वोट? मैं इमरान खान को दूंगा। ये सही नहीं है। अभी उसने 3 साढ़े 3 साल 4 साल ये लगा दिया है। अभी और मज़ीद उसका साल रहते और अपना काम करने दा। उसको इमरान खान का भी पता चल जाता, इसका भी पता चल जाता। अभी इसने काम के लिए नहीं छोड़ा। अभी अगर इमरान खान चले जाते तो कौन को क्या बोलेगा कि इमरान खान ने काम किया या नहीं किया? तो ये इसकी गलती है। अच्छा हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सारी जो जमातें वो खान के खिलाफ हो चुकी हैं, इस वक्त हुकूमत गिराना चाहती हैं? हाँ। ऐसा क्यों हो सकता है कि वो सारे क्यों मिल गए? यार लौटे यार, आपने सबको हुकूमत देखा है, किसी का हमने नहीं देखा। सब लौटे बिका हुआ लोग है। ये इसमें है किधर? खुदा की कसम हमने इमरान खान को वोट नहीं दिया। अभी हम इमरान खान को वोट देंगे। महंगाई भी हो, जो भी हुआ, हम इमरान खान को वोट देंगे। पत्ते खा लेंगे लेकिन इमरान खान को वोट देंगे। आपने पिछले इलेक्शन में खान को वोट नहीं दिया? खुदा की कसम नहीं दिया। और आप देंगे? आप दूंगा। वजह ये है कि अभी देखो ना कि आपका नाम रोशन कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अभी ये किधर है? ये सारा चोर है, डबर है। क्या कर रही है ये? किसी काम का लोग है, इसके लिए छोड़ लेता, साल लगा लेता, पता चल जाता कि कौन सही है कौन सही नहीं है। अभी इसने लगा दिया, पोजीशन लगा दिया, पीछे लगा दिया, क्या करेंगे वो? अच्छा, कल शहबाज शरीफ साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम लोग मतलब अपने आज़ाद फैसले नहीं कर सकते। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको ये कहना चाहिए कि हम लोग एक तरह से बेकारी हैं, अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकते? यार इसलिए बेकारी है कि उसका चीज़ें बाहर है, सब चीज़ बाहर है, इसलिए बोल सकते हो। वो बोलने का लायक ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते। अगर किसी का ज़मीन सही जगह न हो तो क्या उस बंदे के कौन सा डेलर बनाते हैं उसको? अच्छा, अल्लाह के बंदे, हमारा अपना पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, कितना खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस लोगों ने गुलाम बना दिए। आम को महंगाई का बोला, पते खा लेंगे, इमरान खान होना चाहिए। पते खा लेंगे पते, लेकिन इमरान खान ठीक है। खान के साथ हैं आप? खान के साथ अभी पक्का है, अभी वोट भी नहीं दिया लेकिन अभी इसको देगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक तो पाकिस्तानी, में फ़ख्र है कि मुसलमान मुल्क में रहते हैं।
दूसरा ये मुसलमान कभी किसी का ग़ुलाम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम आज़ाद हैं, फिर भी आज़ाद रहेंगे। हमें ग़ुलामी कबूल नहीं है, हमें ये महंगाई कबूल है, ग़ुलामी कबूल नहीं। कल इलेक्शन होता है तो कल भी इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ ही है। महंगाई से कोई मसला नहीं है, महंगाई तो होती है लेकिन मुल्क के हालात जिस तरह जा रहे हैं महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान सच्चा आदमी है, इसके साथ है। चलो ये भी यहाँ पर है, इन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई कि हम फिर भी इमरान खान के साथ हैं। इंशाल्लाह कहा जा रहा है महंगाई है, मजदूर तंग हो चुके हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। आपको मसला नहीं है महंगाई से? महंगाई तो है, महंगाई तो हर दौर में आती है, ये तो हर दौर में महंगाई होती है। अच्छा, हाँ, हर कोई भी आता है, महंगाई तो है। तो खान की सपोर्ट में आप हैं? इंशाल्लाह खुददार बनना चाहिए हमें, अपना मुल्क खुद अपने उस पर चलाना चाहिए, किसी का ग़ुलामी नहीं करना चाहिए हमें। महंगाई किसने कहा महंगाई है? कल जो लोग जो शहबाज शरीफ की वो नवाज शरीफ के दौर में जो लोग कहते थे 3 टाइम की रोटी खाते थे, अब भी वही कहते हैं। अच्छा। किसने कहा? कौन आज तक मर गया महंगाई की वजह से, भूख की वजह से? कौन मर गया? बट किसी हद तक महंगाई तो है, मगर ये महंगाई की वजह से खान को हटाना, ये तो मुल्क के हालात, पिछले लोगों ने जो है ना जो कर्जे लिए थे उसकी वजह से अच्छा अभी महंगाई है। अभी जो कर्जे है ना वो देने पड़ रहे हैं ना, उस पर ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी देने, तो उन लोग नवाज शरीफ के दौर की वजह से जो है ना इंटरेस्ट देने पड़ते हैं उन लोगों ने जो कर्जे लिए थे। अच्छा। उसकी वजह से अच्छा, अभी लग रहा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, खान साहब को हटा दिया जाएगा, ये तो एक नंबर्स बता रहे हैं। मुतवक्का वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, हम लोग अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। तो क्या आप भिखारी हो? नहीं, मगर आपका मुतवक्का वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। वो खुद भिखारी है, उसका सोच भिखारी है, उसका सोच ग़ुलाम है, इसी वजह से वो इस तरह कहता है। खान साहब इस तरह नहीं है। और अगर अभी इलेक्शन, मेरे बात सुनो, पूरा पाकिस्तान अगर खान साहब के लिए अगर पूरे पाकिस्तान में एक ऊँट मिल गया ना तो समझ लेना ये खलीलुल्लाह ने दिया है। एक ऊँट मिल गया है उसको तो समझ लेना ये खलीलुल्लाह ने दिया है, स्वाद का रहने वाला। अपने मुल्क के तो कुर्बानी देनी पड़ती है भाई, अपने मुल्क के लिए नहीं दूंगा तो किसके लिए दूंगा? और अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना जो है ना ये भी सवाब का काम है, जिहाद है ये। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि 5 साल पूरे करने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक कोई भी वज़ीर-ए-आज़म ऐसा नहीं रहा कि जो 5 साल जमहूरियत का तसलसल हो। जमहूरियत को बार बार पमाल किया जाता है। जमहूरियत को मैं तो और हम कहते भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें पूरे 5 ईयर करने